हरे कृष्णा। वास्तविक आत्महंता, आत्मा को हनन करने वाले कौन होते? हम लोग आत्महत्या करने वाला व्यक्ति को वही सोचते हैं जो लोग रस्सी लगा देते हैं कि ट्रेन के आगे अपनी सिर लगा के खत्म कर लेते हैं, कि पॉइजन खा करके शरीर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार कोई शरीर को खत्म कर लेता है, हम उसको आत्महत्या वाली नाम देते हैं। किंतु वास्तविक आत्महत्या कौन है, आत्मा को हनन करने वाला कौन है, ये विचार करने के बात है। ये वीडियो में आपको आत्महत्या करने वाले की बारीकियां बारी में चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। पूरा बनी रहिए कृपया। इसलिए कारण हमको आत्महनन करने विचार करने के बाद विचार करने हैं ये वीडियो के माध्यम से। वास्तविक ये जो शरीर कोई छोड़ देता है, शरीर त्याग करता है, रस्सी लगाई के हो कि कोई विष पी करके हो, कि ट्रेन की कोई गाड़ी के नीचे जा करके अपने शरीर को त्याग कर देना, ये आत्महत्या नहीं होता है। ये शरीर की हनता माने शरीर को त्याग करता है, शरीर को खत्म करता है, आत्मा को हनन नहीं करता है। आत्मा को आत्महत्या में कहते हैं, आत्महत्या वास्तविक नहीं है, ये शरीर हनता। विचार करने के बाद आत्महत्या उसको कहते हैं जो व्यक्ति आत्मा के हनन करता है। आत्मा को हनन करता है आत्मा को अधपतन करा। आत्मा तो मरता नहीं, किंतु आत्मा का जो स्वरूप होता है वो भगवान की सेवक है। कृष्ण नित्यदास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इसका मतलब दास मतलब सेवक, भगवान श्री कृष्ण का सेवक है। जब श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है वो आत्मा की हनन करता, माना आत्मा को अधपतन करा देता, आत्मा को गिरा देता है। इसकी विचार करने के बाद क्या है, इसका मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति जो नहीं कर रहा है और किसी में लगा हुआ संसारिक भोग में हो, इस मोक्ष में हो, मुक्ति पाने का इच्छा रखने वाला हो। मुक्ति मतलब ब्रह्म साजुज्य, ब्रह्मलीन हो जाना, ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। परम सत्य उनके लिए कि ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश है, वो प्रकाश में लीन होना। इसलिए हमारा वैष्णव आचार्य लोग को आत्महत्या उसको हिसाब से कहे। कले कैवल्य नरकैवल्य बिल्व ठाकुर कहे, जो कैवल्य मुक्ति ब्रह्म साजुज्य मुक्ति को और नरक से भी और हीन बिल समझाए। क्यों? भगवान की जो भक्ति है इतना उच्च कोटि की, इतना सेवा में लगता है, आत्मा का उसी में स्थिति रहना, और वो स्थिति नहीं करता है, आत्मा को हनन करता है। इसमें कई तरह तरह की आत्महत्या मिले गए संसार में। संसार की जो भोग कर रहे, संसार भोग में लगा हुआ है, आत्मा कल्याण के लिए वो प्रयास नहीं कर रहा है। आत्मा की कैसा कल्याण होगा, कैसा भगवान की सेवा में लगेगा, ये बारी में विचार नहीं कर रहा। जैसे पशुवत जी रहा है संसार में, ये वास्तविक आत्महत्या कर रहे हैं, अपने आत्मा को हनन करने वाला है। ये होते भोगी लोग होता है, केवल संसार को भोग, इंद्रिय तृप्ति हुए शरीर को भोग में लगा रहे हैं, किंतु आत्मा कल्याण के लिए कोई विचार नहीं कर रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं रख रहा है। संसार जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, धन कमा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहा है, देश नायक बन रहा है, ये सब बड़े बड़े ये सब कार्यों में निपुणता कार्य कर रहा है। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्म कल्याण के लिए कोई उनकी मन में कोई जिज्ञासा नहीं कि आत्म कल्याण किसमें होगा, उसमें कोई प्रयास नहीं। केवल संसार में मान प्रतिष्ठा पूजा, अपनी जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाह रहा है, मैंने भौतिक पद में उसमें एडवांस करने के लिए उसमें विकास में लगा हुआ है। संसार की कोई पोस्ट मिल जाए, बड़े राजनीतिक नेता हो जाए, कि समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाए, कि धन कमाने में बड़े धनी व्यक्ति बनने के लिए चाहे प्रयास करे, ये सभी जितना प्रयास संसार में लगा हुआ है, से नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों हो न हो, कि बड़े
अंबानी अडानी जैसा बनने के लिए प्रयास क्यों ना हो। ये जितना प्रयास संसार के लिए लगा रहे कि मान प्रतिष्ठा में ऐसे कार्य करे, समाज करे, हमको नाम में आएगा, हम लोग बोलते हैं मैं पूरा मरने के बाद में हम लोग याद करेंगे, ऐसे प्रतिष्ठा आशा में बैठा हुए जीव, ये सभी आत्महनन करने वाली होते, आत्म कल्याण के लिए कोई नहीं लगते। दूसरी, जो आत्म कल्याण के लिए लग रहा है, वो सोच रहा है मैं आत्म कल्याण कर रहा हूं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रति रुचि रखता है, कुछ कर्मकांड में फंसते हैं, बोलते नहीं मैं इसी जीवन अच्छा कर्म करूंगा तो मेरे अगला जीवन को अच्छा शरीर मिलेगा, देवता शरीर मिल जाएगा, कुछ पुण्य कर्म करने के लिए विचार रखा है, वो भी आत्महनन करने वाले हैं। कारण आत्मा कोई पुण्य कर्म करके आत्मा का कल्याण नहीं होता है। पुण्य कर्म करने से कोई स्वर्ग आदि बड़े लोग मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, संसारिक भोग ही मिलेगा। कई चाहते परम सत्य है मैं भक्त बन जाते, कोई बाबा का भक्त बन जाते, मैं बाबा का भक्त बने मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा, कोई साईं बाबा का भक्त बन जाते हैं, कई भूत प्रेत का भक्त बन जाते हैं, कोई गुरु का भक्त बन जाते हैं, बोले गुरु का भक्त बनने से मेरे को गुरु तो वही है, बस गुरु वही है, सब वही है, कोई भगवान से कोई अलग नहीं, ऐसे मान लेते हैं। ये सब आत्महनन करने वाले होते। कोई देवी देवता मानते, देवी देवता को अपने इष्ट मानते को, तो यही हमारा परम आराध्य है कि देवी की है, कोई शक्ति है, सभ्य है, अलग अलग विचार में रहने वाले, ये मध्य भी आत्मा कल्याण करने के लिए नहीं चाह रहे। आत्मा की कैसा कल्याण होगा उनको पता भी नहीं है, उसी में मानते ये हमारा आत्मा कल्याण हो रहा है, मन धर्म होता है, ये भी आत्मा का हनन करने वाले होते। नेक्स्ट, संसार दुखदाई है, शास्त्र में कहा जा रहा है संसार से किसी मुक्ति मिल जाए हमको, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान लोक मार्ग में रहने वाले ज्ञानी मार्ग बने, जिसे कोई मायावादी है, निर्विशेषवादी, शंकरपंथी, शंकराचार्य की पंथ अनुसरण करने वाले, ये ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते, उनके लिए ब्रह्म ज्योति ही परम सत्य है और उसमें लीन हो जाना यही जीवन की परम लक्ष्य है। वास्तव की इसमें आत्मा का कल्याण नहीं होता, ये भी आत्महत्या कहा जाएगा। जो बिलोमल ठाकुर में पहले बोला था, एक है कैवल्य नरक, नरक जैसा, इसे नरक से भी और ये माना जाता है। कहले भगवान की भक्ति जो कहाँ है, भगवान की सेवा कहाँ है, जीवात्मा वास्तव की स्वरूप, ये भागवत की सिद्धांत, भागवत में कहा जाता है मुक्ति हेत्वा परतो अन्यथा स्वरूपणे अवस्थिति। मुक्ति के वास्तविक अर्थ होता है जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थान करना, और जीवात्मा का स्वरूप क्या है, वो कृष्ण का दास है, जीवे स्वरूप है कृष्ण दास है। कैसा दास है, भगवान दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि रस में भगवान साथ रिलेशन रखी, संबंध बनाकर जो भगवान की सेवा में जीवात्मा लग जाता है, भले ही शांत रस में क्यों हो नहीं, ब्रज में तो भक्त लोग ऐसे ही विचार रखते, मैं तो भगवान आपका सेवा नहीं, आपके चरणों को पादुका बनने के लिए चाहता हूं, मैं आपका कोई फूल बन करके आपका सेवा करने के लिए चाहता हूं, गाय बन के दूध पिलाने के लिए सेवा करने के लिए चाहता हूं, भले डायरेक्ट संपर्क में न हो किंतु परोक्ष भाव रे होके मैं आपके सेवा में देने के लिए चाह रहा हूं। तरह तरह चिड़िया बन की सेवा करने के लिए चाह रहे, पशु पक्षी बन कर भगवान की सेवा करने के लिए चाह रहे। जो सेवा को जो भावना है, ये शांत रस लेकर के माधुर्य रस प्रति जो 5 रस शास्त्र में निर्णय दिया गया भगवान की संबंध बनाने के लिए, प्रेम को प्राप्ति करने, जो प्रेम की माधुर्यता मिलता है भगवान के साथ जोड़ी को होकर के सेवा करने का भावना जो विचार आ जाता है, वही जीवन के आत्मकल्याण कर पाता है, वही आत्महत्या नहीं, वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कहा जाए, क्योंकि भगवान की सेवा में लगा हुआ है, आत्मा कृष्ण का सेवा में लगा हुआ। ये कृष्ण का सेवा नहीं कर रहा है, संसारी की भले से मुक्ति का इच्छा रखे, कि देवी देवता उपासना करने की इच्छा रखे, कि भूत प्रेत का पूजा करने की इच्छा रखे, कि संसारिक भोग करने के लिए इच्छा रखे, कि मान प्रतिष्ठा लाभ पाने के लिए इच्छा रखे, ये सब आत्महंतार, आत्महत्याकारी, अपने आत्मा को हत्या कर रहे हैं। ये विचार करने के बात है कि सभी के दिमाग में नहीं आएगा। यदि कृष्ण का भक्त कोई होगा, वास्तविक कृष्ण की प्रार्थना करता है, परम सत्य हे कृष्ण, मैं तो बुद्धि सुद्धि नहीं है, अपने को दिन हिसाब से विचार कर लेता है, वो बात को अपने दिमाग में बुझ समझ जाता है। आत्महत्या करने वाले कौन होते, आत्महत्यार कौन है, वास्तविकता वो समझ में आता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वास्तविक हरिनाम जप करने वाला व्यक्ति आत्महत्यारा नहीं होता है। जो हरिनाम नहीं करता है वही वास्तविक आत्महत्या। कलियुग का युग धर्म यही है। हरे कृष्ण।